डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम डेली रूटीन थर्ड पर्सन के लिए प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पर्सन के लिए डेली रूटीन में बताया कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके जो है डेली रूटीन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसके अंदर हम आई यानी सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद गेट अप लगाते हैं। तो अभी हम थर्ड पर्सन के लिए देखेंगे कि क्या चेंज होता है जब हम थर्ड पर्सन के लिए डेली रूटीन बोलते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम ही शी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS और अदर वर्ड्स हम लगाते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना है कि जब हम अपने लिए बोलते हैं तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति के लिए बोलते हैं तो यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलते हैं। लेकिन सामने वाले व्यक्ति के भाई या बहन के लिए हम बोलेंगे तो ही या शी लगा के बोलेंगे, तब हमें ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, मैं आपको बीच में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको नोट करनी है। तो पहली चीज़ जो हमें नोट करनी है वो ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाना है। तो अभी दो ऑप्शन आ गए हमारे पास कि S लगाना है या ES लगाना है। तो अपने को ध्यान रखना है कि कहाँ S लगाना है और कहाँ ES लगाना है। तो जिन वर्ब के अंत में S, डबल S, SH, CH, O और X होता है उनके साथ हमें ES लगाना पड़ता है और बाकी सभी वर्ब्स के साथ हम S लगाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आज का फर्स्ट सेंटेंस है वह रोज़ सुबह 5 बजे उठता है। तो वह रोज़ सुबह 5 बजे उठता है, तो इसके लिए हम बनाएंगे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। वह अपने सुबह के नित्यक्रम को पूरा करता है। देन ही कंप्लीट्स हिज मॉर्निंग चोर्स। देन ही कंप्लीट्स हिज मॉर्निंग चोर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है लगभग 5:30 बजे वह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। तो अबाउट 5:30 ही गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक। अबाउट 5:30 ही गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक। सबसे पहले वह वहाँ 5 मिनट चहलकदमी करता है। चहलकदमी का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। तो सबसे पहले हम कभी पार्क में जाते हैं तो 1-2 राउंड धीरे धीरे लगाते हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे फर्स्टली ही स्ट्रोल्स ओवर देयर फॉर 5 मिनट्स। फर्स्टली ही स्ट्रोल्स ओवर देयर फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद है तब वह 5 मिनट तेज तेज चलता है। देन ही डज ब्रिस्क वॉक फॉर अनदर 5 मिनट्स। देन ही डज, यहाँ डू है, जैसे अगर हम फर्स्ट पर्सन का बोल रहे हैं तो आई डू लगाते हैं, लेकिन ही के बाद में क्योंकि वर्ब है डू तो ओ आ गया लास्ट में, इसलिए ES लगाएंगे तो ये बन जाएगा डज। देन ही डज ब्रिस्क वॉक फॉर अनदर 5 मिनट्स। नेक्स्ट है अंत में वह आधा घंटा हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता है। तो एट लास्ट ही टेक सम लाइट एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर। एट लास्ट ही टेक सम लाइट एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर। लगभग 6:30 बजे वो वापस घर आ जाता है। अबाउट 6:30 ही कम्स बैक होम। अबाउट 6:30 ही कम्स बैक होम। ही टेक्स बाथ, वह नहाता है, यानी घर आने के बाद वो नहाता है तो ही टेक्स बाथ। नहाने के बाद वह मंदिर में प्रार्थना करने जाता है। तो आफ्टर टेकिंग बाथ ही गोज़ टू टेम्पल फॉर ऑफरिंग प्रेयर। आफ्टर टेकिंग बाथ ही गोज़ टू टेम्पल फॉर ऑफरिंग प्रेयर। वह 10 मिनट प्रार्थना करता है। ही ऑफर्स प्रेयर फॉर 10 मिनट्स। ही ऑफर्स प्रेयर फॉर 10 मिनट्स। देन ही कम्स बैक होम, फिर वह वापस घर आ जाता है। देन ही कम्स बैक होम। देन ही कम्स बैक होम, फिर वह वापस घर आ जाता है। वह नाश्ता करता है और नाश्ते में ब्रेड और 1 कप दूध लेता है। ही टेक्स ब्रेकफास्ट एंड ही टेक्स ब्रेड एंड 1 कप ऑफ मिल्क इन ब्रेकफास्ट। देन ही गेट रेडी फॉर हिज इंस्टीट्यूट। इसका मतलब है तब वह अपने इंस्टीट्यूट के लिए तैयार होता है। तो तैयार होने के लिए हम गेट रेडी बोलते हैं, तो यहाँ गेट्स हो जाएगा। देन ही गेट्स रेडी फॉर हिज इंस्टीट्यूट, वह अपने इंस्टीट्यूट के लिए तैयार होता है। वह 15 मिनट में अपने इंस्टीट्यूट पहुंच जाता है। तो पहुंचने के लिए हम गेट या रीच लगाते हैं, तो SEIS लगाना है तो रीचेज बन जाएगा या गेट्स बन जाएगा। ही रीचेज हिज इंस्टीट्यूट इन 15 मिनट्स। वह वहाँ 5 घंटे पढ़ता है। ही स्टडीज़ ओवर देयर फॉर 5 आवर्स। ही स्टडीज़ ओवर देयर फॉर 5 आवर्स। लगभग 2 बजे वह वापस घर आ जाता है। अबाउट 2 o'clock ही कम्स बैक होम। अबाउट 2 o'clock ही कम्स बैक होम। ही टेक्स, अब वह दोपहर का भोजन करता है। वह रोटी, सब्जी, सलाद और 1 गिलास लस्सी दोपहर के भोजन में लेता है। तो ही टेक्स लंच। दोपहर को भोजन को हम लंच बोलते हैं। ही टेक्स लंच। ही टेक्स चपातीज, वेजिटेबल डिश, सैलेड, वेजिटेबल डिश बोलेंगे, वेजिटेबल डिश, सैलेड एंड ए ग्लास ऑफ वे इन लंच।
वेजिटेबल डिश का मतलब सब्जी हो गया, चपातीज हो गई, सैलेड आपको पता है, अनियन, टोमेटो और क्यूकम्बर हम सैलेड के रूप में लेते हैं। तो उसके बाद एक गिलास ऑफ वे लस्सी को बोलते हैं, ये वो लंच में लेता है। अब नेचुरली है कि अगर हमने लस्सी पी है तो नींद आएगी, तो दोपहर में जो सोना होता है उसके लिए एक अलग वर्ड हम यूज़ करते हैं, सिएस्टा। एक वर्ड है सिएस्टा जिसको हम स्पेशली दोपहर के सोने के लिए ही यूज़ करते हैं। देन ही टेक सिएस्टा फॉर एन आवर या 1 आवर। लगभग 3 बजे वह उठ जाता है और शाम की चाय पीता है। अबाउट 3:30 ही गेट्स अप अगेन एंड टेक्स इवनिंग टी। अबाउट 3 o'clock, about 3 o'clock he gets up again and takes evening tea। चाय पीने के बाद वह अपना स्कूल का गृह कार्य करता है और अपना पाठ याद करता है। आफ्टर टेकिंग टी ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क एंड लर्न्स हिज लेसन। आफ्टर टेकिंग टी ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क एंड लर्न्स हिज लेसन। स्कूल का गृह कार्य करने के बाद वह पार्क में खेलने जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क he goes to park for playing cricket। after completing his homework he goes to park for playing cricket। जब भी हम पीछे के काम को साथ में जोड़ करके आगे का काम बताते हैं तो आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और इसके बाद जब भी वर्ब लगाते हैं उसके साथ ing लगता है। आफ्टर, जैसे मैंने बोला, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क ही गोज़ टू पार्क फॉर प्लेइंग क्रिकेट। वह 2 घंटे क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट ओवर देयर फॉर 2 hours। ही प्लेज क्रिकेट ओवर देयर फॉर 2 hours। वह 2 घंटे वहाँ क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलने के बाद वह दोस्तों से थोड़ी देर गप्पे मारता है। तो आफ्टर प्लेइंग गेम्स ही गॉसिप्स विद हिज फ्रेंड्स। आफ्टर प्लेइंग गेम्स ही गॉसिप्स विद हिज फ्रेंड्स। लगभग 6 बजे वह वापस घर आ जाता है और अपने छोटे भाई बहन की होमवर्क करने में मदद करता है। तो लगभग के लिए आप अराउंड या अबाउट लगा सकते हैं। तो अबाउट 6 o'clock ही कम्स बैक होम एंड हेल्प्स हिज सिबलिंग्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क। अबाउट 6 o'clock ही कम्स बैक होम एंड हेल्प्स हिज सिबलिंग्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क। तब वह अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करता है। देन ही हेल्प्स हिज मदर इन प्रिपेयरिंग डिनर। देन ही हेल्प्स हिज मदर इन प्रिपेयरिंग डिनर। ही लगभग 8-8:30 बजे वह रात्रि का भोजन करता है। अबाउट 8:30 ही टेक्स डिनर। अबाउट 8:30 ही टेक्स डिनर, या बोल सकते हैं ही टेक्स डिनर अबाउट 8:30 o'clock। रात्रि भोजन करने के बाद वह एक गुड़ का टुकड़ा मीठे के रूप में खाता है। जनरली लोग खाना खाने के बाद कुछ मीठी चीज़ खाते हैं जो उनके डाइजेशन में हेल्प करती है, तो उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। आफ्टर टेकिंग डिनर ही टेक्स ए पीस ऑफ जैगरी एज ए डिज़र्ट। आफ्टर टेकिंग डिनर ही टेक्स ए पीस ऑफ जैगरी एज ए डिज़र्ट। तब वह अपने स्कूल का गृह कार्य दोहराता है। देन ही रिवाइजेज हिज लेसन्स। देन ही रिवाइजेज हिज लेसन्स। अंत में वह एक गिलास गुनगुना दूध पीता है और सो जाता है। एट लास्ट ही टेक्स ए ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म मिल्क एंड गोज़ टू बेड। ल्यूक वार्म का मतलब गुनगुना होता है और गोज़ टू बेड मतलब बिस्तर पे चला जाता है। तो ये हमारा 3rd पर्सन के लिए डेली रूटीन है, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट के बाद में वर्ब जो आती है उसके साथ SAIS लगा के बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। जनरली स्टूडेंट्स बोलने में मिस्टेक करते हैं, जैसे वो अपने लिए भी जैसे बोलते हैं उसी तरह से वो 3rd पर्सन के लिए भी सेम वर्ब लगा के बोल देते हैं, जबकि अपने को इसके अंदर एक चेंज करना होता है, वर्ब के साथ SAIS ऐड करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको 2-3 बार सुने और फिर प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।